गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सूरदास की रचना भ्रमर गीत का रसास्वादन करेंगे और काव्य की व्याख्या प्रसंग सहित आपको बताएंगे। आइए हम सूरदास की रचना भ्रमर गीत के पद का रसास्वादन करें। लेकिन सबसे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं पाठ्य सामग्री संबंधित वो आपको प्राप्त होते रहें। लाइक भी करें। धन्यवाद। आइए हम आगे देखते हैं अपने अध्याय को। सूरदास के भ्रमर गीत का पहला पद सूरदास ने लिखा है कि ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, वै सुरभि वै बक्ष दोहनी, खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिलि करत कुलाहल, नाचत गहि गहि बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाही, जब ही सुरति आवति वासुखी, जिय उमगत तन नाही, अनगन भान करी बहुत लीला, जसुदा नंद निबाही, सूरदास प्रभु मन मौन हुए, यह कहि कहि पछताही। अर्थात इस पद में सूरदास के माध्यम से सूरदास अपने शब्दों में श्री कृष्ण की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। और आइए हम पहले कठिन शब्दों के अर्थ बता दें। बिसरत का अर्थ होता है विस्मृत, अर्थात भुलाया नहीं जा रहा है। हंस सुता अर्थात यमुना। कगरी का अर्थ होता है किनारा। सुरभि का अर्थ होता है गाय। दोहनी का अर्थ होता है दूध दोहनी वाली जो मटकी होती है। खरिक मतलब दूध दूहने का स्थान। सुरति मतलब स्मृति से है। उमगत मतलब उमड़ता है। और अनगन मतलब अनेक। तो पहले मैं प्रसंग बता दूं। प्रसंग पहले संदर्भ बता दूं। आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यखंड, पद्यांश या पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भ्रमर गीत नामक शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी अष्टछाप के भी कवि हैं। प्रसंग इसका आप लिखेंगे कि सूरदास कहते हैं, सूरदास यह पद लिखते हैं उस क्षण का है जब गोपियों को समझाने के लिए उद्धव जी मथुरा से ब्रज जाते हैं। तो उन्होंने गोपियों को समझाया, बताया कि आप झूठे श्री कृष्ण के प्रेम में हैं, आप योग मार्ग को अपना लीजिए। तो तमाम बातें उन्होंने समझाया। तो उसी को उद्धव जी से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, व्याख्या, हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयास करता हूँ। क्षमा करें, गोपियाँ नहीं बल्कि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं। पहले उद्धव जी श्री कृष्ण को समझाते हैं कि आप व्यर्थ ही गोकुल को याद करते हैं। आप तो सर्वज्ञाता हैं, लेकिन उनका जो भक्ति है वह प्रेम मार्गी है। तो प्रेम, वह गोपियों से प्रेम करते हैं। इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण कि हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने की कोशिश करता हूँ। कहा न, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, अर्थात अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयत्न करता हूँ, कोशिश करता हूँ, किंतु ब्रज किसी भी प्रकार से भुलाया नहीं भूल पाता। और आगे कहा उन्होंने कि हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, अर्थात हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, अर्थात यमुना का जो सुंदर किनारा, वृक्ष, कुंज मतलब वृक्ष, वृक्षों के अलौकिक छाएँ, उनके बच्चे, दूध दुहने की मटकी और गौशाला में गाय दुहने के लिए जाना मुझसे भुलाया नहीं जाता है। और आगे उन्होंने कहा कि ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गहि गहि बाही। और आगे उन्होंने कहा बचपन में हम सब ग्वाल बाल मिलकर कोलाहल करते थे, खेला करते थे, बाहों में बाहें डालकर नाचते थे। ये सब भी चीज़ें मुझसे भुलाए नहीं भूलती हैं। माना कि यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाही, अर्थात यह मथुरा स्वर्णिम नगरी है, स्वर्ण की नगरी है। अर्थात मेरा मन, यहाँ मोतियों की कमी नहीं है, किंतु ब्रज की सुखों की याद आते ही हृदय उमड़ने लगता है।
अर्थात मेरा मन व्याकुल और उद्वेलित हो उठता है। कहते हैं जब ही सुरति आवति वासुकी जिय उमगत तन नाही, अर्थात मैं ब्रज के सुखों की याद करके हृदय उमड़ने लगता है और मेरा मन व्याकुल और उद्वेलित हो जाता है। और अंत में इन्होंने कहा है कि अनगन भांति करी बहुलीला जसुदानंद निबाही, सूरदास प्रभु मौन हुए रहे मौन हुए यह कही कही पछताई। अर्थात परिणाम स्वरूप उन्होंने कहा अंत में कि मुझे अपने शरीर की सुध बुध भी नहीं रह जाती और ब्रज में रहकर मैंने अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ की। यशोदा और नंद जी ने मेरे उन सभी नटखट क्रीड़ाओं को सब प्रकार से सहन किया। सूरदास जी कहते हैं इतना कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए और मथुरा गोकुल छोड़कर मथुरा आने पर पछताने लगते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण के भावुक हृदय के सात्विक भावों की व्यंजना हुई है। ब्रज की स्मृतियों ने श्री कृष्ण को व्याकुल कर दिया है और भाषा इसमें कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अलंकार इसमें अनुप्रास है, विरोधाभास है, रस यहाँ पे श्रृंगार है क्योंकि वियोग श्रृंगार कह सकते हैं, शब्द शक्ति अभिधा है, छंद यहाँ पे गेय छंद मतलब गाने योग्य छंद है जिसको कवि ने अपने हिसाब से सृजित किया है, ढाला है, शब्दों की उसमें बाधा है। तो इस प्रकार से मैंने आपको पहले पद की व्याख्या बताई। धन्यवाद।